Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त यूं लगता है दुनिया में औरतों को बड़ा मकाम दिया जा रहा है। हर तरफ बस औरत की चलती है। जहां भी औरत पे जुल्म हो वहां औरत के हामी लोग पहुंच जाते हैं और पूरी दुनिया इस औरत के साथ खड़ी हो जाती है। अब मर्द के लिए औरत पे जुल्म करना आसान नहीं रहा। इस सिलसिले में बाकायदा वुमेन डे भी मनाया जाता है। इस दिन औरत के लिए बहुत कुछ बोला जाता है और इसके लिए मज़ीद कुछ करने का अज़म भी किया जाता है। मर्द की पाबंदियों में जकड़ी औरत को इस पिंजरे से निकलने की राहें बताई जाती हैं, स्लोगन दिए जाते हैं। मसलन अपनी रोटी खुद पकाओ, नौकरी करना मेरा हक है। अब मैं सोच रहा था जब चलो औरत को भी सुकून का सांस नसीब हुआ जब वो मर्द के बिछाए गए जाल से निकलेगी। ऐसी सोच में अभी सोच रहा था लेकिन मेरा सारा अंदाज़ा इस वक्त उलट साबित हुआ जब मैंने एक बहन की स्टोरी जब मेरी नज़रों से गुजरी तो मेरे सोचने का अंदाज़ ही बदल गया। नूरुल आरफीन शादी को अभी 4-5 साल हुए थे। वो शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी दोस्त इससे नारे की दिलददा होकर इसे भी समझाने लगी और सुहाने ख्वाब दिखाने लगी। फिर एक दिन इसने सोचा मैं भी इस शिकंजे से निकलूंगी और अपने शोहर का काम, इसके कपड़े धोना, इसकी रोटी बनाना, इसके छोटे मोटे सब कामों से जान छुड़ाकर आज़ाद ज़िंदगी बसर करूँगी। अपनी खुशी से ज़िंदगी बसर करने के लिए जॉब करूँगी। बलाखिर इसने ऐसा ही किया। एक दिन अपना हक हासिल कर लिया और शोहर के कामों से हाथ उठाकर बुरके को पटक मारा और मॉडर्न तर्ज का लिबास जेब तन किया और दुपट्टे को बस कंधे पर लटकाए खुद अकेली बाजार की तरफ चल दी। जो ही बाहर निकली चंद लड़के देखकर मुस्कुराने लगे और कोशिश करने लगे कि करीब से छूकर गुजरें, लेकिन वो पहली बार निकली थी सो परेशान हो गई। इधर उधर देखा कि किसी की ओट में हो जाए, लेकिन किसी की ओट में होती वहाँ तो सब गैर थे और यही एक हमारे माशरे का एक मसला है और हर कोई अपनी मस्ती में था। इसे याद आया जब वो शोहर के साथ होती थी तो कोई नहीं देखता था, अगर कोई देखता तो वो शोहर की ओट में हो जाती और आवारा लड़के भी शोहर को देखकर 9-2-11 हो जाते थे। और यही नहीं, जहाँ रश होता लोग देखते बुरके वाली औरत है तो हट कर रास्ता देते, बल्कि कहीं पे तो एक्स्ट्रा इज़्ज़त मिलती। मसलन पेट्रोल डलवाने जाते या शॉप पे तो लोग इसे देखकर इन काम पहले कर देते और आंखों में इज़्ज़त होती थी। लेकिन अब क्या कर सकती थी। सो वो तेज़ तेज़ चलती रक्शे को रोका और रक्शे में सवार हो गई। रक्शे वाला भी जानबूझकर ज़ोमैनी बातें करने लगा और परेशान सी हो गई। अब इसे याद आया जब वो शोहर के साथ होती थी तो ये रक्शे वाले तो बात भी नहीं करते थे, लेकिन क्या करती, रक्शे वाला खामखा घुमाता रहा और वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाकर बाजार गई। वहाँ मज़े से शॉपिंग करने के तसव्वुर से आई थी, लेकिन वहाँ भी इसे इस तरह के मसाइल का सामना ही करना पड़ा। आखिर वो घर आ गई। इसने दोस्त को कॉल करके सब बताया, लेकिन इसने उसकी फिर हिम्मत बंधवाई कि हकूक़ हासिल करने के हैं तो सब ये छोटी छोटी बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सो शोहर को मैसेज किया कि अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, खाने का बंदोबस्त करते आना अपना। शोहर भी बेचारा शरीफ था, वो समझ गया कि ये जो नया फितना शुरू हुआ है हमारे माशरे में, मेरी बीवी भी इसका शिकार हो गई है। बहरहाल वो खामोश रहा। रात को वो परेशान था, लेकिन मरता क्या ना करता। आते हुए खाना खाकर आया था, सारे कामों से जवाब देकर वो दही भल्ले खाकर सो गई। अगली सुबह शोहर उठा, चेंज किया और बगैर नाश्ता करे घर से निकल गया। वो खुश थी कि अब तो सुकून ज़िंदगी में है और किचन में मुस्कुराते हुए नाश्ता करने गई तो देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था किचन में। वो कहती है कि मेरे शोहर जो हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं। उन्होंने एक नई चाल चली कि जो बगैर नाश्ता किए घर से चले गए। जब मैं नाश्ता करने के लिए किचन में गई तो नाश्ता क्या, वहाँ पे तो किसी किस्म का कोई राशन भी नहीं था। तो मेरी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और मैंने शोहर को कॉल की तो शोहर ने जवाब दिया कि अगर तुम मेरे काम से हाथ उठा चुकी हो तो मेरी भी ज़िम्मेदारी ख़त्म। मगरिब में मर्द औरत के नान नुफ्के का पाबंद नहीं, बल्कि औरत अपने रोटी पानी का खुद इंतज़ाम करती है। अब वो परेशानी में नौकरी ढूंढने निकली, लेकिन एकदम कहाँ से मिलती। दोस्त को कॉल की, इसने कहा मैं बात करती हूँ हुकूक निस्वा वालों से, बस तुम आ जाओ मेरे पास। वो बोरियां बिस्तर समेट कर इसके पास चली गई। औरत के हकूक़ के अलमबरदारों ने फौरी तौर पर एक जगह स्टोर में इसे सेल्स गर्ल की जॉब दिलवा दी। हाँ भाई, क्यों पकाए वो रोटी, क्योंकि वो खुद कमा सकती है। वहाँ पर आने वालों को मुस्कुराकर देखने और कस्टमर की हर डिमांड को पूरा करने की हिदायत मिली। इसको अजीब लगा, लेकिन फिर इसे लगा वो आज़ाद होने जा रही है,
कुछ तो मुश्किलात होंगी, लेकिन आज़ादी तो मिल जाएगी। अब हर आने वाले कस्टमर को मुस्कुरा कर देखती, चाहे किसी दिन दिल उदास होता या परेशानी में किसी में मुब्तला होती, लेकिन वो उसका मुस्कुराना फ़र्ज़ हो गया था। इसने महसूस किया कि अक्सर कस्टमर सौदा पकड़ते हुए इसके हाथ को भी जानबूझकर टच करते हैं। इसने शिकायत की तो हदायत मिली कि कस्टमर को नाराज़ नहीं करना, यह सब बर्दाश्त करे। इस सब के साथ जब वो रात को थकी हारी घर आती तो इसे रात का खाना भी बनाना पड़ता। सुबह भी अपने लिए नाश्ता बनाती क्योंकि जॉब पे जाना होता है। तो इसके बकौल इसे याद आता जब वो शोहर के शिकंजे में थी तो नाश्ता बनाकर जब शोहर चला जाता तो वो लेट जाती थी। घर हफ्ते बाद बैठना नसीब हुआ तो ख्याल आया कपड़े भी धोने हैं, चाहे अपने ही सही। कपड़े धोए, घर का खाना कितने दिन हो गए थे खाना नहीं खाया वो बनाया, हफ्ते भर के लिए दीगर काम भी निपटाए, अपने कमरे की सफाई भी की। इसे याद आया कि शोहर के शिकंजे में थी तो सफाई और कपड़े तो काम वाली मासी भी करवा जाया करती थी, लेकिन आज वो थक कर चुकनाचूर होकर लेट गई और इसे नींद आई। अगले दिन लेट आंख खुली, इसे बुखार था, इसके बावजूद छुट्टी ना कर सकी। वो बगैर नाश्ता किए स्टोर पर पहुंची, लेकिन वहां भी इसे सख्त बातें सुनना पड़ी। लेकिन इस हालत में मुस्कुरा कर कस्टमर को वेलकम करती रही और सारा दिन यूं ही बर्दाश्त करती रही। इसे याद आया इसके बकौल के उसको याद आया शोहर के साथ शिकंजे में बुखार में सारा दिन लेट कर गुजार देती थी और रात को शोहर को पता चलता कि बुखार की वजह से उठ नहीं पाई तो वो उल्टा परेशान हो जाता। बगैर खाना खाए इसे डॉक्टर के पास ले जाता। वापसी में जूस फ्रूट खाना वगैरह बाज़ार से ही पैक करवा कर घर ले आता। घर आते ही खाना खुद डालकर देता, मेडिसिन खिलाकर सोने का कहता। सुबह नाश्ते में बाज़ार से ही आता और जॉब पर जाते हुए हिदायत मिलती कि काम वगैरह कुछ ना करना, मैं रात का खाना भी लेता हुआ आऊँगा। तो अब उसको वो वाला ज़माना याद आ रहा था और वो सोच में गुम थी। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक जुनून था कि नहीं, इस घिसी पिटी ज़िंदगी से जान छुड़ानी है और अपने हकूक़ हासिल करने हैं, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद इसका फिर जॉब पे जाने को दिल न किया, इसने छुट्टी कर ली। लेकिन अगले दिन जॉब पे गई तो पता चला कि बिला वजह छुट्टी करने पर इसकी काफ़ी तनख्वाह में से रकम काट ली जाएगी। इसकी तो जान पे बन गई क्योंकि वो तो कर्ज उठा के महीना गुजार रही थी। अब क्या करेगी, सोच में पड़ गई। इसे मशवरा मिला पार्ट टाइम जॉब कर लो। अचानक इसका दिमाग जैसे रोशन हो गया। इसके दिन जहन में आया जब वो मर्द के शिकंजे में थी तो सिर्फ शोहर को मुस्कुरा कर देखती और इसके हर डिमांड पूरी करने की भी उसकी पाबंदी थी। वो सिर्फ इसकी रोटी बनाती थी और इसकी खुशी दरकार थी। अब कितने मर्दों की खुशी दरकार है 2 टकों के लिए जो इसका शोहर इसे घर पे लाकर दे सकता था, जिनके बदले वो दिल की खुशी से सारा काम नहीं कर पा रही थी। इसे कहा गया तुम्हारा मर्द तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हें छू सकता है, लेकिन कस्टमर के छूने को माइंड नहीं करना। ये कैसा 2 किस्म के रवैये हैं इस आज़ादी के पीछे। शोहर को जी चाहे तो मुस्कुरा कर देखो, जबकि कस्टमर को लाजमी है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपने मुस्कुरा कर ही देखना है। बुरके में तो किसी मर्द को नज़र ना पड़ती थी, लेकिन अब सारा दिन मेकअप किए खुले मुंह पे मर्दों के चुभती नज़रों का सामना बर्दाश्त करना पड़ती थी। रास्ते में आने वाले मर्दों के जुमले छूने की कोशिश, ये सारा कुछ अज़ीतें रोज़ाना बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। वो अक्सर में सोच में पड़ जाती कि इस तरह की हज़ार अज़ीतें और मुस्कुराते लबों के खामोश पैगाम सब बर्दाश्त करो, बस शोहर के शिकंजे से निकलो। ये कैसी आज़ादी है। यानी इसे एक मुहाफ़िज़ छत से निकलकर एक ऐसे मैदान में फेंक दिया गया था जहां वो हर तरफ मर्दों की हवस भरी नज़रों की तस्कीन थी। यानी शोहर की तस्कीन बनना ग़ुलामी है और कई मर्दों की तस्कीन बनना आज़ादी है। ये कैसी आज़ादी है, ये तो मर्दों की आज़ादी है। इसे मर्दों के आगे चारा बनाकर फेंक दिया गया था। दूसरी तरफ इसे कोहलू का बैल बना दिया गया था। शोहर को जो अदाएँ और नाज दिखाती थी वो कौन देखता। अब तो बस रिपोर्ट की सी ज़िंदगी थी। इसे समझ आ गई थी ये सब बहुत बड़ा धोखा है। इसे इसके हकूक़ के नाम पे इसकी हकूक़ छीने जा रहे थे। इसे मुहाफ़िज़ छत से बाहर बेदखल किया जा रहा था। इसके सुकून के लम्हात छीने जा रहे थे। इसे पुरानी ज़िंदगी याद आई तो भाई, इसका बाप और इसके बेटे सब ही अपने लिए मुहाफ़िज़ नज़र आए। इसे कहीं कोई रिश्ता ना लगा कि इसके लिए अजाब है। वो पाबंदियाँ लगाते थे, वो दरअसल इसकी हिफाजत के लिए सब कुछ करते थे। अब उसका जहन के पर्दे खुलना शुरू हुए। इसकी आंखें खुल चुकी थी। वो लौट आई थी। अपने घर के दरवाजे पे पहुंची तो शोहर को खड़े पाया जो फ़ोन पे हंसते हुए बात कर रहा था। इस पे नज़र पड़ी तो सरसरी देखकर फिर बात करने लगा।
वो शर्मिंदा सी खड़ी थी। इसने गौर किया तो पता चला कि कोई लड़की है। इससे झटका सा लगा। इसने बेख्तियार बढ़कर सेलफोन अपने शोहर से छीन लिया। अब उसके बकौल के शोहर ने हैरियत से देखा और पूछा, क्या मसला है? कहने लगी, लड़की से बात क्यों कर रहे हो? शोहर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ये औरत के हुकूक का नहीं पता? वो जिस मर्द से चाहे दिल की लगी करे। तो मर्द भी चाहे कोई भी हो सकता है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। और मगरिब में गर्लफ्रेंड कोई इशू नहीं, तुम्हें क्या मसला है? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। इसका शोहर समझ गया कि इसकी अकल ठिकाने आ गई है। वो इसे घर के अंदर ले गया। वहाँ इसने इसे सारी दास्तान सुनाई और बताया कि इसे असल कहानी समझ आ गई है कि यह सब औरत को इज़्ज़त के नाम पर ज़िल्लत और हकूक़ के नाम पर इसे सब का चारा बनाने की साजिश है। जबकि इसका शोहर भाई बाप तो इसके मुहाफ़िज़ हैं और इस्लाम से छुपा कर इसे गंदी और गलीज़ नज़रों से महफूज करता है, ना कि कैद करता है। इसने फिर इसे बुर्का पहना, शोहर का हाथ थामा और बाहर निकली। इसने इधर उधर देखा। कुछ लड़के सामने से आ रहे थे, लेकिन वो इसके पास से गुजरे तो ना किसी ने आंख उठाकर देखा, ना किसी ने टच की कोशिश की, ना जुमला कसा। वो मुस्कुरा दी और अपने रब का शुक्र अदा करने लगी कि वो अपने साहिबान में लौट आई थी, जहाँ वो बेफिक्री की नींद सोती रहती थी। तो कुछ देर के लिए वो बहक गई थी। अब वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि वो अपनी असल ज़िंदगी में वापस आ गई है, अपनी असल जगह पे। तो दोस्तों, ये जो एक नया फितना शुरू हो गया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह की चीज़ें, तो आप ऐसे किस्से अगर किसी लड़की को जब बताएंगे ना, तो वो इसको समझेगी कि ये दकियानूसी कहानियाँ हैं, ये वो है। जब तक वो इन चीज़ों का खुद बराह रास्त सामना नहीं कर लेती तो उसको समझ नहीं आएगी कि हमारा मुआशरा जो है वो आज़ादी के नाम पे औरत के साथ कैसा सलूक करना चाह रहा है। तो खुदारा अपनी बच्चियों को, अपने घर की ख़वातीन को ये सब कुछ रोशनास कराएं आज़ादाना तरीके के साथ, ताकि वो इन चीज़ों को बराह रास्त खुद देखे और अपने मज़हब को, अपनी पहचान को और अपनी सकाफ़त को पहचाने। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो के साथ एक नए मौजू के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।